अल्लाह पाक ने उसमें हम सबको सुरखरू किया। अडियाला के मुजावर जो हैं फिर अडियाला के बाहर जाके बैठे रहे, तो मेरी तस्वीरें खिंचाते हैं, तमाशा लगाते। जो 2 साफ़ी हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया हुआ था, कबीना आपकी बनी नहीं है तो हुकूमत कैसे चलेगी? भाईजान ऐसी ही परफॉर्मेंस है KPK की जैसे मसूफ के दांत थे। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक इनिशिएटिव है। मैंने कल आपके कमेंट्स भी पढ़े और आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज फिर हमने बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी मज़े की चीज़ें भी हैं और यकीनन जो हमारा एक मेन सेगमेंट होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव की हम बात करते हैं, तो आज एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसके ऊपर भी मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आज खुशखबरी जो है वो हम सब के लिए समेत मुझ दहशतगर्द के लिए भी है कि 2020 में नैब ऑफिस पे एक हमले का मुकदमा दर्ज किया था जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो पेशी के लिए गई थी और हम सब वर्कर्स, मैं भी उसके अंदर शामिल थी, हम सब वर्कर्स जो हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जैसे जाते हैं हम वहाँ गए थे और वहाँ पर हमारे ऊपर जो है वो पता नहीं दहशतगर्दी का पर्चा कटा कि हमने जो कोई पथराव किए और इतने बड़े, मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे पत्थर थे कि वो पत्थर ने 2 किलोमीटर का फासला तय करके अंदर जो है नैब की बिल्डिंग का शीशा तोड़ा था। तो ज़ाहिर है ये उस वक़्त की जो बहुत दयानतदार हुकूमत थी उसने ये मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई सबूत हो ही नहीं सकता था, मिलना ही नहीं था। लेकिन उल्टा हमारे साथ ये हुआ था कि बहुत टीयर गैस, और मुझे तो याद है कि मुझे तो वॉमिट भी हो गई थी। मैं कोई बात कर रही थी जब वो टीयर गैसिंग हुई, मैं ऊपर बैठी थी छत पे गाड़ी की और कोई बात करते करते मैंने वो इनहेल कर ली और वो इनहेल करने के बाद फिर वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालत क्या हुई थी। और वहीं बैठे बैठे मुझे गाड़ी की छत पे से मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई और उसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा मैं बच गई, अदरवाइज़ सारा काम हो गया सी। तो ये जो मुकदमा है जो एक और गैर कानूनी और एक मरीम नवाज़ साहिबा के दुश्मनी में जो मुकदमा बनाया गया था, अल्लाह पाक ने उसमें हम सबको सुरखरू किया। और बाय द वे जब भी जो है ना वो हमें इसके ऊपर जो है वो कहा जाता था कि जी FIR दर्ज करा जो हुई हुई हैं तो आप अपनी बेल्स करा लें, लेकिन चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी और हमने ज़मानतें कोई नहीं कराई थी, चूँकि हमें पता था हमने कुछ किया ही नहीं, तो ज़मानत किस चीज़ की करानी है। सो ये एक काम हो गया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो कल अडियाला के मुजावर जो हैं वो फिर अडियाला के बाहर जाके बैठे रहे। अच्छा, वैसे टोपी ड्रामा आखिर करते हैं, मैंने हिसाब लगाया कि हमें रोक लिया, फिर हमने वहाँ धरना दे दिया, तो धरना दे के बंदा कोई घंटा डेढ़ तो बैठता ही है ना बंदा। हम बैठते होते थे अपने लीडर्स के जो है वो बाहर नैब ऑफिस के बाहर। मुझे याद है चीफ मिनिस्टर साहबा को जब अरेस्ट किया गया था मियाँ साहब के सामने जेल में से और उनको नैब ऑफिस में शिफ्ट किया था, तो सबसे पहले मैं पहुँची थी नैब ऑफिस के बाहर और नैब ऑफिस के दरवाजे के ऊपर मैं जाके बैठ गई थी। लेकिन ये वहाँ पे उस वक़्त विलागर और ये सब ये तमाशा होता नहीं था, तो ये तो मेरी तस्वीरें खिंचाते हैं, तमाशा लगाते हैं वहाँ पे। मतलब कोई साफ़ी भी चेहरे निकल आते हैं, थोड़े बहुत जो निकल आते हैं, फिर उनके पीछे ये पड़ जाते हैं। जैसे लीमा बाजी जो 2 साफ़ी हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया हुआ था, उनके पीछे पड़ गई थी और उनको जो है मारा पीटा भी गया था। तो उनसे जो है वो साफ़ी ने पूछ ही लिया, उसने कहा कि जी वो आप जो ये मुजावर बन के यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कबीना आपकी बनी नहीं है तो हुकूमत कैसे चलेगी? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोलगेट का इश्तिहार चला के दिखा दिया, अपने जो है वो बड़े बड़े दांत जो वैसे थे बहुत गंदे, आपस की बात है, वो उन्होंने निकाल के दिखा दिए। तो भाईजान ऐसी ही परफॉर्मेंस है KPK की जैसे मसूफ के दांत थे। तो ये जो है ना इस किस्म की मस्खरियाँ करने की, इस किस्म के हरकतें, चीप टैक्टिक्स, और जो चीफ मिनिस्टर जो है उसके पास ये अथॉरिटी और चॉइस ही नहीं है कि वो अपनी काबीना बना सके, उस भाईजान ने करना क्या है? जो जैसे पहले नहीं किया था वैसे इसने करना है। बहरहाल अच्छा जी, एक वो हमारे जो गीला तीतर साहब हैं, उन्होंने जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक इनिशिएटिव है जिसमें बाइक्स और हेलमेट्स जो हैं वो पुलिस को जो दिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है गालिबन, उसके लिए जो है ये जारी किए गए थे। और उसके ऊपर उन्होंने तस्वीर जो है वो एक हेलमेट की खींच के उसने कहा कि ओहो इसके ऊपर जो है वो मरीम नवाज़ की तस्वीर लग गई है, फिर ये अवाम का पैसा जो है वो ये हो रहा है। तो पहली तो बात यह है
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ पता, तुसी कल नू कह देना है कि ये भी इनिशिएटिव बुजदार का था, जो कल तक बेचारा कहता था कि इधर में से आवाज़ आएगी कि इधर से आएगी, कोरोना काटता कैसे है। तो भाई आपका क्या एतबार, अगर ये ना करे तो आपने तो वो कल मतलब एक और वो पुट्ठा सीधा अकल की ख़राबी होती है ना बंदे की। वो बुजदार का है जी, वो जो मोबाइल पुलिस स्टेशन है उनका इनिशिएटिव है। हालांकि वो मोबाइल खिदमत मरकज़ जो हैं वो उसके बारे में बात हुई थी, और वो भी भाईजान ने अल्लाह के फजल से सिर्फ फीता ही काटा था, कख नहीं किया था उसके ऊपर। सो मोबाइल पुलिस स्टेशन में और मोबाइल जो खिदमत मरकज़ है उसमें काफ़ी सारा फ़र्क होता है, लेकिन वो मैंने आपको कहा ना अकल ना होते मौजा ही मौजा। तो ये जो है और ये हेलमेट देने बहुत ज़रूरी थे। देखें, ये आगाही आवाम के अंदर लानी बहुत ज़रूरी है कि आपके सिर पे चोट लगे तो फिर दिमागी हालत ऐसी हो जाती है जैसी ये इन यूट्यूबर्स की है, जो ये जिस तरह की बातें करते हैं बैठ के और झूठी खबरों से ये जो है वो डॉलर कमाते हैं। तो देखें, इस तरह की हमें मज़ीद तो ऐसे बंदे नहीं ना पंजाब में या पाकिस्तान में पैदा होने देने, तो इसलिए फिर हम उनको हेलमेट पहनाना बहुत ज़रूरी है ताकि दिमागी तवाज़ुन से है वो सलामत रहे। और दूसरी बात यह है कि जो CM के इनिशिएटिव्स हैं वो बताने के लिए अभी तो इतने इनिशिएटिव्स हैं, यकीन मानिए मुझे ख़ुद लगता है कि एज़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं भी वो तमाम इनिशिएटिव्स अभी तक पहुंचा ही नहीं सकी। अब मतलब ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, बाय द वे 90 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं। अब किस पे बात करूं किस पे ना करूं, और थोड़ा वक्त होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात करती हूं, और होता यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात के लिए जाती हूं वो पीछे रह जाती है। कोई ना कोई मुझसे जो है वो अडियाला के जो है वो कैदी के बारे में सवाल हो जाता है या उनकी बाजियों के बारे में सवाल हो जाता है, और वो हेडलाइंस चल जाती हैं और ये जो मेन काम की बात है पीछे रह जाती है, जैसे इस वक्त हो रहा है कि इन फजूलियात के ऊपर हमें टाइम ज़ाया करना पड़ता है। बट ज़रूरी है। मैंने कल आपके कमेंट्स भी पढ़े जो आपने जो हमारे कल के व्लॉग के नीचे किए हुए थे, और आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस बात को कि जो इनका प्रोपेगेंडा शुरू होता है उसका बस्टर देना बहुत ज़रूरी है और टाइमली देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जनाब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ सारे कामकाज के अलावा। और ये नवा पखंड मैंने अपने लिए ख़ुद खोला है। चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म था तो ज़ाहिर है वो नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें बेहतरी हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ख़बर आई कि पासपोर्ट के डिज़ाइन में जो है वो चेंज करने का फ़ैसला हुआ है, और उसके ऊपर आपको पता ना लिखा होता है इसराइल के अलावा जो है ये पासपोर्ट उसके अलावा कहीं भी सफ़र मुमकिन है। तो अब जो बेचारी हमारी ससुरालियत है, वो जो ससुराइल जिसको मैं कहती हूँ, इनकी ससुराइल के ऊपर जब बात आती है इन बेचारों के ऊपर, वैसे आपस की बात है कि पूरे इस जब गज़ा और इसका इशू चल रहा था, इमरान खान की कोई ट्वीट आपने गज़ा और उसके ऊपर नहीं देखी होगी, लेकिन अपनी सासू माँ के फौत होने पर ट्वीट आई, बहुत दिली दुख ट्वीट आई। लेकिन जो लाखों वहाँ पे बेघर हुए, जो लाखों लोग शहीद हुए हैं गज़ा के अंदर, उसके लिए ससुराइल के ख़िलाफ़ कभी खबर नहीं आई, आपको पता ही। अच्छा, मज़े की बात है, अब इसमें दो आपस में लड़ पड़े यूट्यूबर, ठीक है ना, मज़े की बात, टाइगर साफ़ी। अब एक जो शहबाज गिल है उसने फटाफट उसका क्रेडिट लिया, उसने कहा हाँ इमरान खान के दौर में ये शुरू हुआ था और मैं जो है वो मीटिंग्स के अंदर उसका हिस्सा था, तो फिर भाईजन कर लेना सी ना, किन्ने पड़े सी तो हाथ, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था, आप जो है वो कर लेते, नहीं कर सके। तो इसी किस्म के शायर अहमद फराद साहब भी हैं, वो ने ट्रक के पीछे भी शेर लिखे होते हैं। सर देखें, वो भी शायर होते हैं, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। ट्रक के पीछे भी शायरी लिखी होती है, वो भी शायरी होते हैं। तो वो उन जैसे शायरी थे। ये जो अहमद फराद साहब ने ट्वीट किया, उसको रीट्वीट भी किया इमरान रियाज ने। पासपोर्ट का रंग बदलने से हैसियत नहीं बदलेगी, पासपोर्ट की इज्जत आलमी दर्जा बंदी के लिए इकदाम करने होंगे। भाई साड़ी जान छो यार, तुसी किसे कम जोगे नहीं आगे, साड़ी जान छड़ो, और जिस काम से तुम लोगों का लेना देना नहीं, जो तुम लोग कर नहीं सके, उसके ऊपर हमें भाषण देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव के ऊपर, जिसके ऊपर हमने आपसे बात करनी थी, और वो है क्लिनिक ऑन व्हील्स। ये वो चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर जो लोग सरकारी अस्पतालों के अंदर धक्के खाने, वहाँ पर जो सहूलियात हैं उनके ना मिलने का गिला करते थे, उसको तो साथ साथ ठीक किया ही जा रहा है। उसके साथ साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 10 मई 2024 को शुरू किया था, और जिसका एम यही था कि सहूलत जो है सेहत की उसको लोगों के दरवाजे तक पहुँचाया जाए। और ये हर शहर में, हर छोटे कस्बे में, हर जगह पर जो है ये पहियों पे चलता हुआ अस्पताल ये वहाँ पहुँचता है।
और इस गाड़ी के अंदर एक माहिर मेडिकल ऑफिसर होता है, एक लेडी हेल्थ विजिटर होती है, वैक्सीनेटर होता है और एक डिस्पेंसर होता है। और इसमें ओपीडी जी ओपीडी के अंदर सहूलियात होती हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें फैमिली प्लानिंग, अल्ट्रासाउंड, ये सब भी होता है। और 37 अजला में 745 गाड़ियाँ ऑन व्हील्स जो हैं वो तमाम पसमानदा इलाकों के अंदर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। 154 अल्ट्रासाउंड्स जो हैं व्हीकल्स, वो हमारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको सहूलियात दे रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये इस वक्त तक एक सक्सेस स्टोरी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए। 1 करोड़ 51 लाख से ज़ायद लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, जिसमें ओपीडी में 1 करोड़ 28 लाख। यानी ओपीडी वो होता है ना कि आपको बुखार है, कुछ सीजनल चीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, कोई हमारी ये वो बाबे और मियाँ आ जाते हैं कि जी वो मैंने चक्कर आ रहे ने, जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ होता है, शुगर है। सो इस हवाले से ओपीडी के अंदर 1 करोड़ 28 लाख हैं। इम्यूनाइजेशन 10 लाख है। ग़िज़ाइयत की जांच पड़ताल वो भी चेक की जाती है कि जो स्टंटेड ग्रोथ है उसके ऊपर भी बहुत चीफ मिनिस्टर साहबा की एक बहुत विजल रहती है। फैमिली प्लानिंग 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है वो कराई है। अल्ट्रासाउंड 5 लाख से ज़्यादा लोगों के हुए हैं। तो ये वो जो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक हेल्थ के हवाले से एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है, जिसमें सेहत की सहूलियात उनके दरवाज़ों तक पहुँचाई जाए, उसको अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाबी से जो है वो हासिल कर रहा है। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।